उम्रे पर जाना है, पासपोर्ट वापस दिया जाए। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज की लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त। 2 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस शहबाज अली रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि पासपोर्ट रखने का हुक्म जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जारी किया था। बेहतर है मरियम नवाज की दरखास्त पर समाअत भी वही बेंच करे। अदालत ने दरखास्त चीफ जस्टिस को भिजवा दी। मरियम नवाज की दरखास्त पर समाअत पीर को होगी। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मरियम नवाज ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती हुक्म पर पासपोर्ट सरेंडर का रखा है। उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाना चाहती हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल्स केस में पासपोर्ट सरेंडर करने का हुक्म दिया था। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने तोपों के रुख इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कर दिए। एक इंटरव्यू में दावा किया कि उनकी हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी की वजह से गई। कुछ अर्सा पहले इमरान खान बता चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से हुकूमत के ताल्लुकात ख़राब होने की वजह क्या होती है। इनको प्रॉब्लम आता क्यों है? सवाल तो ये पूछे, मुझे क्यों नहीं प्रॉब्लम हुआ? ये आते हैं चोरी करने के लिए। हमारी ये जो एजेंसीज हैं ISI और MI, इनको पता चल जाता है इनकी चोरियों का। इनका प्रॉब्लम ये था कि फौज कंट्रोल में नहीं थी, बाकी जुडिशरी भी कंट्रोल में थी, नैब भी कंट्रोल में थी, बाकी सारे इदारे इनके कंट्रोल में थे। अब ये इनकी सबसे जो लड़ाई होती क्यों थी, ये उसको कंट्रोल करना चाहते थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद की इमरान खान पर तनकीद। कहा अमरीकी कांग्रेस की रुकन की खातिरे और शाम को TV प्रोग्राम्स में अपने खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट की नाम नहाद साजिशों के स्यापे। ए मुनाफिक तेरा ही आसरा है जो इमरानी सियासत को मयस्सर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शिमाली वज़ीरिस्तान का दौरा। सिविल और अस्करी हुकाम की जानिब से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने शिमाली वज़ीरिस्तान में जरगे से खिताब करते हुए कहा कि मिशरान को इस्लामाबाद बुलाकर मसाइल का हल निकालेंगे। वज़ीरिस्तान के बच्चों के लिए दानिश स्कूल सिस्टम भी बनाएंगे। वज़ीर आज़म का शिमाली वज़ीरिस्तान में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। अमायदीन का वज़ीरिस्तान को टैक्स फ्री जोन करार देने का मुतालबा। मिशरान ने कहा कि गुलाम खान बॉर्डर पर कारोबार को वुसअत देने के लिए वहाँ से कस्टम खत्म किया जाए। पेशावर और कराची के बाद तहरीक इंसाफ का लाहौर में भी पावर शो। मैदान लगा लिया, पंडाल सजा लिया। कारकुनों के पुरजोश नारे, रहनुमाओं के खिताबात जारी। कारकुनों को इमरान खान के खिताब का इंतजार। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद ने कहा कि जलसागाह की तरफ जाने वाले रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद किया गया। जिले इंतजामिया ने कहा कि रुकावटें नहीं खड़ी की गई। PTI के कारकुन आसानी से जलसागाह पहुँच सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। सिक्योरिटी थ्रेट के इत्तला पर वज़ारत दाखिला को फौरी और मौसर इक़दामात की सख्त हिदायत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को ज़ाती तौर पर निगरानी करने और अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म के अहकामात पर वज़ारत दाखिला ने 4 सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की दाखिला सेक्रेटरीज़ को इमरान खान की सिक्योरिटी सख्त बनाने के लिए हंगामी मुरासला भेज दिया। बिजली की बंदिश ने शहरियों के साथ चेयरमैन नेपरा की बीवी के सब्र का भी फ्यूज उड़ा दिया। अपने शौहर को गुस्से का स्पार्क लगा दिया। कहा कल 8 बार लाइट गई। चेयरमैन नेपरा होते हुए आपके घर का यह हाल है तो बाकी लोगों पर क्या गुजर रही होगी। चेयरमैन नेपरा ने इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के CEO से कहा कि रात उनके होते हुए भी घर की बिजली 2 बार गई। लोग बिल देते हैं, उनको बिजली दे। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान हो या हैदराबाद, हर जगह लोड शेडिंग ने पंजे गाड़ दिए। कराची में के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग के शेड्यूल पर मबनी पैगामात भेजना शुरू कर दिए। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सूबे में इस वक्त 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। आइन को मानने वाले जब तक हैं तनकीद से फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग तनकीद करते हैं उनको कोई ना कोई तकलीफ पहुंची होती है। अदालत के दरवाजे नाकिदीन के लिए भी खुले हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत में रिमार्क्स। कहा ज़ाती कंट्रोल और बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देने वालों का बहुत एहतराम करते हैं। तारीख गवाह है पीपल्स पार्टी ने हमेशा कुर्बानियाँ दी और कुर्बानियाँ देकर भी
मुस्बत तरीकों से हमेशा इदारों का साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी है। कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचे, मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। अदालत में दलाइल देते हुए रजा रब्बानी ने कहा कि तारीख से साबित है बदनीयती पर मबनी तनकीद से मुल्क फाशिज्म की तरफ जाता है। अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि विफाक भी अदालत के सामने अपनी गुजारिशात रखेगा। अभी तक काबीना ने इस केस पर गौर नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस को अब काबीना के सामने ना ही रखें, कोई नया फैसला भी हो सकता है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। क्या ये जमहूरी निज़ाम है? पूरे पाकिस्तान को नचाया हुआ है, किसी में भी सब्र नहीं। मुल्क लुट रहा है, मर रहा है, सांस नहीं आ रही। यहाँ बातें हो रही हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने उस्मान बुज़दार के बतौर वज़ीर आला इस्तीफ़े की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने वाले वकील से पूछा, आपका इससे क्या ताल्लुक है? ये आपका मामला नहीं। अदालत को मजाक बनाया हुआ है। दरख्वास्त को 10 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है। दरख्वास्त गुजार ने इल्तिजा की, दरख्वास्त वापस ले लेता हूँ। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। पाकिस्तान में महंगाई इस वक्त दुनिया के तीसरे नंबर पर थी। बड़े मुल्कों में जो इकोनॉमिस्ट ने ट्रैक किया था, अर्जेंटीना और टर्की के बाद, लियाकत अली खान से लेकर नासिर उल मुल्क तक, उसका 71 साल में जो कर्ज लिया उसका 80% कर्ज इन्होंने 4.25 साल में ले लिया। टैक्स अभी तक उतने टैक्स टू जीडीपी उतना कलेक्ट नहीं किया जितना हम छोड़ के गए थे। अखराजात बढ़ गए। जो IMF से वादे किए थे, वादे वही जो लिख के दिए थे वो सारे वादे तोड़े हैं। कुछ जानबूझ के तोड़े हैं, कुछ नाअहली की वजह से तोड़े हैं। एक बड़ा इम्तिजाज है नाअहली और बदउनवानी का जो खान साहब ने तारीख रकम की है। IMF से किए गए कुछ वादे जानबूझकर और कुछ वादे नाअहली से तोड़े गए। रिकॉर्ड कर्जा लिया, टैक्स भी उतना जमा नहीं किया जितना नून लीग छोड़कर गई थी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की कड़ी तनकीद। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि पाकिस्तान में महंगाई दुनिया में तीसरे नंबर पर है। खान साहब ने नाअहली और बदउनवानी के इम्तिजाज की तारीख रकम की। मिफ्ता इस्माइल की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात। मिफ्ता इस्माइल लंदन से वाशिंगटन रवाना। IMF हुकाम के साथ मुज़ाकरात में शरीक होंगे। इंटरबैंक में $1 ₹1.05 महंगा। $1 186.97 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में $1 50 पैसे महंगा होकर ₹188 का हो गया। इंटरबैंक में 4 दिन में डॉलर की कीमत ₹5.70 बढ़ चुकी है। रहनुमा PTI असद उमर ने कहा है कि गैर यकीनी की फ़िज़ा ख़त्म होने तक मईशत नहीं संभलेगी। तेज़ी से ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं, रुपये पर दबाव आएगा। डर किस बात का है? सियासी मैदान में इमरान खान का मुकाबला करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि इमरान खान ने IMF के साथ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा किया। हम स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के कानून को रिवर्स करेंगे क्योंकि स्टेट बैंक का कंट्रोल IMF के पास जा चुका। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, गवर्नर स्टेट बैंक रिटायर होने वाले हैं, उनकी खिदमात मजीद दरकार नहीं। पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद पहले 71 साल में 250 खरब रुपए के कर्जे लिए। इमरान खान ने पौने 4 साल दौर में 200 खरब रुपए के कर्जे ले लिए। यानी 71 साल के कर्जों के 80% के बराबर कर्जे इमरान खान ने लिए। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन को जवाब। कहा, इसीलिए शौकत तरीन ने कहा था कि इमरान हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। इससे पहले शौकत तरीन ने कहा था कि इमरान खान हुकूमत ने 178 खरब रुपए कर्जा लिया, जिसमें से 89 खरब रुपए सूद था। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि शौकत तरीन साहब, आप दूसरी हुकूमतों के कर्जे गिनते वक्त सूद भी गिनते हैं, अपनी बारी आती है तो सूद को अलग कर देते हैं। ये कैसी मंतक है? चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही से तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की मुलाकात। असद कैसर ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही ने मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ देने का वादा निभाया। पंजाब असम्बली में नून लीग की गुंडों का बहादुरी से मुकाबला किया। इमरान खान आपकी कदर करते हैं। परवेज इलाही ने कहा कि मौजूदा हुक्मरान आवाम को रिलीफ नहीं बस तकलीफ ही दे सकते हैं। इमरान खान कौम के हकूक़ के लिए बाहर निकले हैं, हम सब इनके साथ हैं।
पंजाब असेंबली में क्या हुआ और क्या नहीं, ये देखना अदालत का काम नहीं। हमें सिर्फ ये देखना है कि डिप्टी स्पीकर ने गवर्नर को हलफ के लिए मुत्तला किया या नहीं, और गवर्नर ने डिप्टी स्पीकर की इतला पर क्या कार्रवाई की। लाहौर हाई कोर्ट के हमजा शहबाज की बतौर वज़ीर आला हलफ बर्दारी के लिए दरख्वास्त में रिमार्क्स। कहा, अदालत वज़ीर आला के इंतखाब के मुतालिक कोई चीज़ नहीं देख रही। इलेक्शन असेंबली में होना था क्योंकि ये अदालत का फैसला था। अगर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई है तो जब इस बारे में मामला अदालत में आएगा तब देखेंगे। केस में फरीक बनने के लिए काफ लीग की दरख्वास्त पर कहा कि हलफ के मामले का मुस्लिम लीग काफ से कोई ताल्लुक नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने वापस लेने पर काफ लीग की दरख्वास्त खारिज कर दी। मजीद समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। उसका मेहरबानी शहबाज शरीफ साहब का, तो उसने कल से ये सस्ता कर दिया था। ज़्यादातर लोग जो है ना वो घी के लिए जो है ना वो डिमांड कर रहे हैं। अवेलेबिलिटी की शॉर्टेज है। ये चौथा चक्कर है मेरा। 1900 का सौदा पहले ले गया हूँ यहाँ से, लेकिन घी नहीं मिला। 3 दिन से हो गए, खज्जल हो रहे हैं, नहीं मिल रहा घी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी सस्ते होने के बाद नायाब हो गए। घी की भी किल्लत। कराची और लाहौर, कोयटा, फैसलाबाद, मुल्तान में सस्ते आटे और चीनी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स आने वाले मायूस लौट रहे हैं। पेशावर में शहरी आटे और चीनी की कीमतें कम होने पर खुश। हमारे पास आर्डर है कि आटे का स्टॉल आएगा, मगर अभी तक आया नहीं है। 10 किलो आटे का जो बैग है वो 550 रुपये का सेल किया जाएगा। कराची के 35 बचत बाजारों में आटे के सरकारी स्टॉल्स लगाने की हिदायत पर अमल दरामद ना हो सका। FC एरिया, लियाकताबाद और गुलिस्तानी जौहर में आटे का स्टॉल नहीं लगाया गया। बचत बाजार इंतजामिया का कहना है कि उन्हें कोई हिदायत नहीं मिली। कमिश्नर कराची का शहरियों को रियायती कीमत पर आटे की फराहमी का दावा। कहा, स्टॉल्स पर 10 किलो आटे का थैला 400 रुपये में दस्तयाब है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कराची और हैदराबाद के बचत बाजारों की फहरिस्त जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिंध में रमज़ान के दौरान आवाम को दिए गए रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध के इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करना है। अवामी रिलीफ के लिए सूबे और विफाक मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आला सिंध का मेहर के देहात में आग लगने के वाक़े पर सुस्त रद्द अमल का इतराफ़। ताख़ीर के ज़िम्मेदारान का तयन करके सज़ा देने, मुतासरा ख़ानदानों को नया घर बनाकर देने और नुकसानात का इज़ाला करने का वादा। सानहे दादू पर 7 दिन में रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी आग की वजह मालूम करने के लिए मुकम्मल तहकीकात का हुक्म। मरने वालों के लवाहिकीन और ज़ख्मियों के लिए विफाकी हुकूमत से 1 करोड़ रुपये जारी। सेक्रेटरी दाखिला सिंध का मुतासरा गाँव का दौरा। सानहे पर GIT के सरबरा का कहना है कि आग लगने का वाक़या कब कैसे हुआ, नुकसानात का जायजा लिया जाएगा। हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे जाएंगे। कराची के इलाके गोल्डन टाउन से लापता लड़की का 6 रोज़ बाद भी सुराग नहीं मिल सका। पुलिस का दुआ की मौजूदगी की इतला पर सांगड़ के एक मकान पर भी छापा। एक और लड़की को बाजियाब करवा लिया गया, लेकिन लापता दुआ का कोई पता नहीं चल सका। दुआ से मुतालिक तावान के मुबैना पैगाम भेजने वालों को हिरासत में ले लिया गया। मुलजिमान ने बताया कि तावान के लिए मैसेज शरारत में भेजे थे। अपनी बेटी के इंतजार में निढाल वालिदैन बेबसी की तस्वीर बन गए। क्या खटारा बसों की छुट्टी होने वाली है। हाइब्रिड बसों की पहली खेप चीन से कराची के लिए चल पड़ी। 121 बसें 18 दिन में कराची पहुंचने की तवक्को। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह कहते हैं सिंध हुकूमत मजमूई तौर पर 250 बसें मंगवा रही है। 10 बसें लाड़काना में भी चलाई जाएंगी। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर फैसल सब्ज़वारी का कहना है कि वज़ारत शिपिंग कराची के लोगों की नुमाइंदा जमात की फेवरेट होनी चाहिए। कराची के लिए जो भी पैकेज आए सब हमारी बदौलत आए। इमरान खान की हुकूमत को हम गुज़िश्ता बरस भी छोड़ना चाहते थे। PTI को कराची में आधी से ज़ायद सीटें दिलवाई गई थीं। फ़रोख नसीम के बारे में इमरान खान कह देंगे कि इस्टेब्लिशमेंट ने वज़ीर बनाया। आजकल वो हर बात इस्टेब्लिशमेंट पर डाल देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से BNP मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल, खालिद मक्सी और जाम कमाल खान की क़यादत में BAP के वफ़द की अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आज़म के बलूचिस्तान की तरक्की को हुकूमती तरजीहात में शामिल करने के इक़दाम का खैर मकदम।
PFUJ का इमरान खान के सहाफ़ियों पर इल्ज़ामात पर इजहार तशवीश। कहा, अगर PTI के पास ये सबूत हैं कि किसी सहाफ़ी ने गैर मुल्की ताकतों से पैसे लेकर इमरान खान की हुकूमत गिराने की साजिश की है तो वो PFUJ को ऐसे सहाफ़ियों के नाम दे, हम खुद उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर इमरान खान ने बगैर किसी सबूत के सहाफ़ियों पर इल्ज़ामात लगाए हैं तो वो इल्ज़ामात वापस लेकर सहाफ़ी बरादरी से माफ़ी मांगें। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सोशल मीडिया पर गुफ्तगू करते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि एंकर्स को बैरूनी फंडिंग की जाती है। 3 महीने पहले पता चल गया था कि सहाफ़ियों और एंकर्स को बाहर से पैसा दिया जा रहा है। बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ को 96वीं सालगिरह मुबारक। सालगिरह पर खुसूसी तस्वीर जारी। मलिका एलिज़ाबेथ 21 अप्रैल 1926 को पैदा हुई थीं। बरतानिया की तारीख में सबसे तवील अरसे तक राज करने वाली मलिका ने तख्त नशीनी की 70वीं सालगिरह 2 माह पहले मनाई है। अल्लामा इकबाल का कलाम आज भी मशले रहा। अजीम मुफक्किर, फ़लसफ़ी और शायर अल्लामा इकबाल की 84वीं बरसी आज मनाई जा रही है। और जियो फिल्म्स के ताउन से शोकेस फिल्म्स की पेशकश फिल्म पर्दे में रहने दो की कास्ट तशहीरी मुहिम के लिए इस्लामाबाद के निजी मॉल पहुंच गई। फिल्म शायकीन ने अदाकारा हानिया आमिर और अदाकार अली रहमान का पुरजोश इस्तकबाल किया। दोनों ने परिस्तारों के साथ सेल्फीज बनवाई। फिल्म ईद उल फितर पर नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।